हेलो एंड वेलकम टू द चैनल कोड इफेक्टिवली। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ISBN नंबर क्या होता है। ये एक फॉर श्योर आस्क क्वेश्चन होते हैं आपके ICSE एंड IISc बोर्ड क्लास में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बेसिकली ISBN नंबर एक नंबर होता है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि इट शुड बी अ 10 डिजिट नंबर। ठीक है, इट शुड बी अ 10 डिजिट नंबर। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर वो 10 डिजिट नंबर है, पहली कंडीशन तो इट शुड बी अ 10 डिजिट नंबर। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर वो 10 डिजिट नंबर है तो उसकी हम लोग जो भी फर्स्ट डिजिट होगी, लेट्स से द नंबर की XYZ ऐसे बहुत सारी 10 डिजिट है, तो पहली डिजिट इंटू 1 प्लस सेकेंड डिजिट इंटू 2 प्लस थर्ड डिजिट इंटू 3, मतलब जो भी डिजिट है इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उसकी पोजीशन से, जैसे 1 2 3 4 एंड अप टू दिस गोज ऑन अप टिल जो भी लेट्स से A इंटू 10। ठीक है, और इसका हम लोग सम स्टोर कर लेंगे लेट्स से वेरिएबल S में। अगर उसका सम जो भी आया है सम, अगर वो डिवाइड होता है 11 से, अगर क्या बताया मैंने, इफ सम इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, तो क्या कहेंगे, यस इट इज एन ISBN नंबर। तो पहली हम लोग कंडीशंस एक बार अब प्रॉपर विद एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी भी बोला है उसको एग्जाम्पल से, लेट्स से 30, ठीक है, 064065152 ये मेरा नंबर है। ओके, तो अब देखो पहले चेक करो कि 10 डिजिट है। आइए चेक करते हैं ये 10 डिजिट है कि नहीं है। दिस इज माई डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहली कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड कि 10 डिजिट है। अब क्या करेंगे, दूसरे में इसका सम करेंगे। तो सम कैसे करेंगे, सिंपली सम वेरिएबल लेंगे और क्या करेंगे सम, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 उनकी पोजीशन से मल्टीप्लाई प्लस 0 इंटू 3 फिर प्लस 4 इंटू 6 एंड ऐसे ही करते जाओ, फिर 4 इंटू 5 फिर उसकी पोजीशन 0 इंटू 6 पोजीशन प्लस 6 इंटू 7th पोजीशन, और क्या हो जाएगा फिर से 1 इंटू इट्स 8th पोजीशन प्लस 9 इंटू और फिर 5 और फिर फाइनली 2 इंटू इट्स 10th पोजीशन। इसका सम अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 165। अब चेक करेंगे 165 डिविजिबल बाय 11 है, हाँ इसका डिवाइजर आता है 15, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यस दिस गिवन नंबर इज अ ISBN नंबर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था। अब देखते हैं प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट होगा ये वाला कोड। तो क्या करेंगे, याद देखो सबसे पहली बात, ये डिजिट बहुत लंबी है, इट्स अ 10 डिजिट नंबर। 10 डिजिट के लिए हम लोग इंटीजर नहीं यूज करेंगे, वी विल गो फॉर द लॉन्ग डेटा टाइप। ओके, तो लॉन्ग डेटा टाइप के लिए आ गए, तो मैंने क्या करा, पैरामीटराइज इनपुट में लॉन्ग डेटा टाइप के n मतलब हमारा ISBN नंबर जो भी हमें चेक करना है वो इनपुट करवा लिया। तो लेट्स से अब मेरे को इनपुट करवाना है एक नंबर। अब हम लोग फिर से ISBN वाला वही ले लेते हैं जो मैंने पीछे लिया था। इट इज व्हाट 030, उसके बाद क्या था 640। ओके लेट्स राइट अगेन 640, फिर क्या था 6152। ठीक है 6152 ये मेरा नंबर है। अब क्या होगा, हम लोग अंदर प्रोग्राम में आएंगे। ठीक है, हम लोग अब प्रोग्राम में आएंगे। अब सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे, वो हमारे रैंडमली हम कर लिए। अब क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट स्टोर कर लेंगे इसका नंबर का नम नाम के वेरिएबल में, मतलब नम नाम का वेरिएबल भी अब इसको स्टोर करेगा। ओके, अब चेक करेंगे नम इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स, कि मतलब क्या वो 10 है कि नहीं, नंबर ऑफ डिजिट्स, एज सिंपल एज दैट। तो ठीक है, आओ जरा काउंट करेंगे। तो अब क्या होगा, सिंपली R इज इक्वल टू नम मॉडुलस 2। मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ 3036406152। तो अब क्या कर रहा है, नम इसे पॉइंट कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। पहला हमारा लॉजिक, नम इसे पॉइंट कर रहा है, तो ये चेक करेगा R में क्या ले लेगा, नम मॉडुलस 10, तो नम मॉडुलस 10 में लास्ट वाली डिजिट आ जाएगी। ओके, तो 2 हो गया, जब मॉडुलस 10 करेंगे तो खाली 2 बचेगा, तो R में 2, तो D प्लस प्लस, ये D इनिशियली 0 है, D इनिशियली हमारा 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, तो अब क्या होगा 2 डिस्कार्ड हो जाएगा, अब नया नंबर हमारा ये आ गया, दोबारा से लूप पर जाएगा, नम इज नॉट इक्वल टू 0, तो नम मॉडुलस 10,
तो अब क्या आएगा आर में 5, आर में 5 आ गया, ठीक है। अब फिर से प्लस कर देंगे डी को, 2 हो गया, हमारे पास 2 नंबर्स आ गए मतलब। अब फिर से नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 से हम लोग 5 को डिस्कार्ड कर देंगे, ओके 5 चला जाएगा जब डिवाइड होगा तो, क्योंकि पूरा बचेगा। इन द सिमिलर वे डी की वैल्यू अब दोबारा से ऊपर जाएगा, आर में क्या आएगा, लास्ट डिजिट 6 1 आएगी। अब डी की वैल्यू 3 होगी और फिर दोबारा से नम में 1 डिस्कार्ड हो जाएगा, फिर दोबारा से आर की वैल्यू अब 6 होगी तो डी की वैल्यू 4 होगी, फिर 6 डिस्कार्ड कर देंगे, फिर आर की वैल्यू दोबारा से 0 होगी, फिर उसके बाद आर की इधर 5 हो जाएगा डी, फिर 0 को डिस्कार्ड कर देंगे, फिर आर की वैल्यू 4 अगेन, ये क्या हो जाएगा 6, फिर इसको डिस्कार्ड कर दिया, आर की वैल्यू 6, इसको डिस्कार्ड कर दिया, अब 7 और इसको भी डिस्कार्ड कर दो। अब फिर आर की वैल्यू 3, अब देखो मैं एक बार दिखा देती हूँ, नम में क्या है 0 3 0, नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, तो नम क्या है हमारा, ठीक है 10, अब 10 से डिवाइड करोगे तो 30, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये सिंपली आप देख सकते हो 10 सिंपली कितनी बार आ जाएगा 30 से, 3 सा 30, 10 3 सा 30, तो कितना बचा रिमाइंडर 0, तो 0 बचा, तो अब रिमाइंडर में क्या आ गया 0, मतलब आर में 0, तो ये क्या हो गया 8, ठीक है। अब n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो अब क्या होगा, ये 0 3 है, ठीक है, तो 0 3, हाँ तो 0 भी तो लेंगे ना, 0 फिर एक और 3 लिया तो 0 आ गया, फिर 3, तो अब क्या होएगा, अब 3 को हम लोग डिवाइड बाई 10 करेंगे जब 0 3 0 को, तो हमारा डिविडेंड 0 3 आ गया, तो अब नम में क्या होगा 0 3 और हमने 0 को डिस्कार्ड कर दिया, इस तरीके से हम कर रहे थे। अब दोबारा से आर में 3 आएगा, ठीक है, दोबारा से n इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, ठीक है, तो 10 है 0 3 और 10, ठीक है, तो 10 सिंपली 0 3 पहले 0 सा, फिर उसके बाद क्या होगा 3 नीचे आएगा, उसके बाद 10 0 अगेन एक 0 ही रहेगा, तो 0, तो ये 3 0 3 आ जाएगा आर में, ठीक है, तो 3 3 0 से माइनस करोगे तो 3 बचेगा, ठीक है, 10 0 सा सिंपल है, ठीक है 0 आ जाएगा, दोनों नीचे आ जाएंगे। अब 3 बचा आर में, फिर आर की वैल्यू डी इसकी क्या हो गई, हमने पहले 8 9, अब 9 हो गई, अब नम में नई वैल्यू क्या बची 0, तो फिर क्या बचेगा 0, अब 10 0 सा 0, तो 0 बचा, तो अब दोबारा से 0, इसकी वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। तो हमने क्या करा, काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स कर ली, हमारा डी कितना आ गया 10, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ और बाकी सबको रब कर देती हूँ, ठीक है। अभी हम खाली डी की वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर आपको यहाँ पे काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स समझ में नहीं आया तो मैंने नीचे डिजिट अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर, उसका प्रॉपर एक प्रोग्राम बनाया है, आप उसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, तब आपको और बेटर समझ में आएगा, क्योंकि नंबर बड़ा था, छोटे नंबर के साथ आपको जल्दी समझ में आएगा। डी की वैल्यू 10 है, ठीक है, अब चेक करेगा इफ डी इक्वल 10, कंडीशन ट्रू, पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब क्या होगा, सिंपली n इज नॉट इक्वल n1, हम लोग ने क्या करा, जो ये नंबर था उसका एक और डुप्लीकेट स्टोर कर लिया n1 में, तो अब n1 भी इसी को पॉइंट करेगा, यही वाले नंबर को स्टोर करेगा। अब क्या होएगा, हम लोग लास्ट एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको देखो, जो लास्ट डिजिट होगी मतलब 10th पोजीशन पे होगी, तो D10 है लास्ट में, तो और लास्ट डिजिट भी 10th पोजीशन पे होगी, तो 2 × 10 फिर 5 × फिर D की वैल्यू कम कर देंगे तो 9, देखिए कैसे होगा। अब मैं दोबारा नंबर इधर लिख लेती हूँ 3064061552, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ओके दिस इज माय नंबर। अब क्या होगा, सिंपली जब n1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये n1 है, आर में क्या होगा, पहले लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होती है तो 2, फिर सम में क्या होगा स्टोर, सम में सम इज इक्वल्स टू सिंपली 2 × d, d की वैल्यू आर में क्या है इस समय 2, तो 2 × d, d की वैल्यू क्या है 10, तो 10, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे और छोटा करके लिख देती हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, मतलब मैं पूरा आपको एक जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हम लोग सब लिख पाएँ। तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 10, ठीक है, ये हमारा सम चलेगा यहाँ से, ओके। तो अब 2 × 10, अब क्या होगा, डी की वैल्यू कम कर दो, 9 हो गई डी की वैल्यू, चलो आगे नम में फिर 10 को डिस्कार्ड कर देंगे। अब क्या होगा, दोबारा से आर में क्या आएगा 5, तो फिर क्या हो जाएगा 5 × 9th पोजीशन, डी की वैल्यू क्योंकि 9 है। अब उसके बाद क्या होगा माइनस माइनस डी, अब डी की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा से 5 को डिस्कार्ड कर देंगे, फिर 1 लेंगे, प्रोग्राम में 1 लेंगे, अब फिर क्या होगा सिंपली 1 × 8, ठीक है,
फिर दोबारा से अब इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, 1 हटा देंगे, फिर 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 7, फिर अब 7 की वैल्यू 6 कर देंगे और 6 को डिस्कार्ड कर देंगे, फिर से अब प्लस, अब उसके बाद 0 लेंगे, अब तो 0 इंटू 6, फिर 0 को हटा देंगे, 6 को कम कर देंगे, तो 6 को कम कर देंगे और 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ओके ठीक है 0। उसके बाद अब क्या होगा हमारा नेक्स्ट, फिर दोबारा से इसकी वैल्यू 5 हो गई, अब उसके बाद 4 लेंगे, तो 4 इंटू 5 और 5 की वैल्यू डिक्रीज करके 4 और 4 भी हटा देंगे, अब फिर से 6 इंटू 4th पोजीशन, ठीक है, और फिर प्लस देखो 6 के 4th पोजीशन में है वैसे रियलिटी में 0 1 2 3 4, अरे हाँ नहीं 1 2 3 4, हाँ भाई ये तो 4th पोजीशन पे है। उसके बाद क्या होगा 4th वाले को अब कम कर दो, 3 कर दो पोजीशन, अब फिर 0 6 को डिस्कार्ड कर दो, 0 इंटू 3 हो जाएगा, फिर से प्लस, अब इधर क्या होगा 0 को डिस्कार्ड कर दो और यहाँ पे वैल्यू 2, तो अब क्या होगा 3 इंटू 2th पोजीशन, फिर 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 3 डिस्कार्ड हो जाएगा, अब क्या बचा लास्ट पोजीशन इंटू लास्ट मतलब नंबर 0 और उसके बाद ये क्या है 1 पोजीशन, और हमारा ये सम पूरा स्टोर होके आ जाएगा इसमें, तो ये कितना आएगा 165। ठीक है चेक करेगा सम मॉडुलस 11 इक्वल 0, तो 165 मॉडुलस 11 इक्वल 0, जब देखना 165 11 से डिवाइड करोगे, 11 1 11 5 55, 11 5 जा 55, तो 0, हाँ भाई 15 मॉडुलस पूरा 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो येस इट इज़ एन ISBN नंबर। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा, पहले सम ऑफ डिजिट्स काउंट करा, उसके बाद हर एक डिजिट को मैंने लास्ट वाले को एक्सट्रैक्ट करा और जो सम ऑफ डिजिट्स आया था उससे हम लोग लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करते गए, क्योंकि डी की वैल्यू 10 थी और हम लोग को भी लास्ट डिजिट मिलती आ रही थी, तो लास्ट डिजिट इंटू जो हमारी डी की वैल्यू थी, डी की वैल्यू कम कर दी 9, तो आप देख सकते हो जो एग्जैक्ट थी पोजीशन वही आ रही थी, फर्स्ट की 0 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 0 फर्स्ट पे थी, तो इस तरीके से हमें ये सम पूरा सॉल्व करना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गो and subscribe to the channel and don't forget to follow us on Code Effectively Instagram ID. Thank you for watching.